अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.3, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आर टू वेक्टर्स। तो उसमें से पहला टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले चैनल तलहा कंसेप्ट्स विद तलहा को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी अगर आती है रिजल्ट के अंदर, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। हमने स्केलर और क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा ए डॉट बी, ये होगा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन के साइन को यहाँ तो डॉट से शो करते हैं या क्रॉस से करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन को डॉट से शो करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नेम है डॉट प्रोडक्ट। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे ए से मुराद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी से मुराद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी ही क्यों हासिल होती है। बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक वेक्टर की। इसका फिजिकली मीनिंग पहले समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम दो मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है और दूसरे वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो फर्स्ट वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन में। इसका मतलब है हम दो पैरेलल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड लेते हैं। एक कंप्लीट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है और दूसरे वेक्टर का अफेक्टिव कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर की क्या होता है? डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो जब हम दो मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसीलिए जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, तो हमारे पास एक क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है, क्योंकि इसमें हम एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की फर्स्ट वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन में होती है, ठीक है। दोनों को आपस में क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी, ये ए बी कॉस थीटा। ए से मुराद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए, और बी कॉस थीटा का मतलब क्या? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। मतलब बी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आपके पास बनेगा बी साइन थीटा और एक बनेगा बी कॉस थीटा। हमने कौन सा लेना कंपोनेंट है? वो कंपोनेंट लेना है जो वेक्टर ए की क्या होगा? डायरेक्शन में होगा। हम स्केलर प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में बेसिकली वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे और दोनों इफेक्टिव नहीं होंगे। हमने वो वाला कंपोनेंट लेना है, प्रोजेक्शन, वो वाले कंपोनेंट की प्रोजेक्शन लेनी है, वो वाला कंपोनेंट लेना है जो पहले वेक्टर की क्या होगा? डायरेक्शन में होगा, जो अफेक्टिव होगा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये अफेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल आप वर्क डन की एग्जांपल लेते हो, W इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा। तो अब जब किस चीज को, ठीक है, इस तरह खींचते हो, फॉर एग्जांपल बॉक्स को खींच रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो फोर्स का वो कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा? डायरेक्शन में होगा, वो होगा एफ कॉस थीटा, जो वर्क डन करवा रहा है। एफ साइन थीटा वाला वर्क डन नहीं करवा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। तो प्रोजेक्शन आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्शन क्यों लेते हैं? प्रोजेक्शन इसलिए लेते हैं कि हम एक वेक्टर का वो कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेते हैं जो अफेक्टिव होता है, जो फिजिकल मीनिंग देता है, ठीक है, जो फिजिकली अफेक्ट करता है, ठीक है। जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो, ठीक है, नहीं लेते, वो काम वर्क डन नहीं करवाता। जिस तरह हमने वर्क डन की एग्जांपल में उसको लिया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स को, ठीक है, मल्टीपल मैग्नीट्यूड को मल्टीपल करवाते हैं। एक वेक्टर की पूरी मैग्नीट्यूड होती है और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, ठीक, वेक्टर लेते हैं, एक कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वाले वेक्टर की क्या होता है? डायरेक्शन में होता है। तो जब ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी कॉस थीटा कौन सी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट बी की ए की क्या है? डायरेक्शन में। तो दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, सिंपल सी बात है।
तो स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन में भी लिखा होगा, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह बी ए cos थीटा, बी डॉट ए, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास आएगा बी ए cos थीटा। बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए cos थीटा का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी, या इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जिस तरह हमने बी की प्रोजेक्शन ए के लॉन्ग ली, इसी तरह ए की प्रोजेक्शन भी क्या लेनी है, बी के लॉन्ग, तो वो बनेगा ए cos थीटा। ठीक है, तो बोर्ड में ये किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये बोर्ड में काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पास पेपर्स के अंदर, कि हाउ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ए डॉट बी या ए बी cos थीटा और बी डॉट ए क्या है, बी ए cos थीटा। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं तो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब ए बी cos थीटा किसके इक्वल होगी, बी ए cos थीटा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करवा ले, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना, जब डायरेक्शन ही नहीं है तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये आपस में क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब होंगे, ए और बी के दरमियान एंगल कितना मान रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ए को cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर हम इनके यूनिट वेक्टर्स की बात करें, उस दिन हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं बेसिकली डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल x के लॉन्ग i, y के लॉन्ग j और z के लॉन्ग क्या होता है k। तो i j के परपेंडिकुलर, j k के और k i के, मतलब i डॉट j डॉट k और k डॉट i, इनका जवाब क्या होगा, 0, क्योंकि आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर हम एक प्रूव करें तो ये देखो, i डॉट j, I की मैग्नीट्यूड, J की मैग्नीट्यूड, एंगल 90 बनेगा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, cos 90 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये एमसीक्यूज में आता है ये कि I को J से मल्टीप्लाई करो, J को K से और K को I से, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये वाली, ठीक है, परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल 90 बनता है, तो cos 90 क्या हो जाता है, 0। तो सिंपल वर्डिंग में जब भी दो परपेंडिकुलर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह हमारे पास है पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल के दरमियान क्या बनता है, एंगल 0 डिग्री। ठीक है, ए डॉट बी, ए बी cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ए बी। इसका मतलब है कि पैरेलल का जो प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है। ठीक है, क्योंकि cos 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम। इसी तरह जब एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो एंटी पैरेलल के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180। ठीक है, 180 क्या होता है, माइनस ए बी। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे तब उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इनकी अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इनका जवाब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी बोर्ड में एमसीक्यू हो जाता है। डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा यूनिट वेक्टर्स का, और सेम का क्या आएगा, 1 आएगा। तो परपेंडिकुलर में जब होंगे दो वेक्टर्स तो डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट का जवाब क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आई हुई है। व्हाट इज द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इन अ डॉट प्रोडक्ट। कि जब एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो सेम के दरमियान, ये वेक्टर ए है, अगर उसको उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम के दरमियान एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। ठीक है, खत्म करोगे तो आपके पास आएगा a, इसकी जगह पे भी a मैग्नीट्यूड आ जाएगी, सेम के दरमियान एंगल 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपके पास जब दो एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारा जवाब क्या आता है, उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे कि जब दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो तब
इसको कैसे यूज करते हैं। देखो वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट लो, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के। बी के भी 3 ले लो, बी एक्स आई 3 डायमेंशन में, बी वाई जे और बी जी के। अब देखो हम आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जे को जे से और के को के से। आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब क्या आएगा 1 ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस 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 जे डॉट जे क्या है 1 ए वाई इंटू बी वाई, के डॉट के क्या है 1 ए जी इंटू बी जी। ए डॉट बी को खोल के लिख लो, ओपन करके लिख लो तो बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहां से थीटा आपने फाइंड करना है तो ए बी को डिवाइड करवा दो और कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स का हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज होता है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड करने के लिए। तो याद रखनी न्यूमेरिकल्स के अंदर ए डॉट प्रोडक्ट कहां यूज होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, आप उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है, ये बोर्ड में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, अगर दो वेक्टर्स आपको दिए जाए और कहा जाए कि इनके दरमियान आप क्या करो, इनको परपेंडिकुलर प्रूव करो, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लो, अगर वो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आ जाए 0 आ जाए, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। जहां पे आप लोगों ने दो वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वहां पे भी आप ये वाला डॉट प्रोडक्ट को यूज करके क्या कर सकते हो फाइंड। थर्ड, जहां पे आपने एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे फाइंड करनी हो तो वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट। दो डॉट प्रोडक्ट 3 जगह यूज हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर। एक दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी हो, और तीसरी जगह कहां पे यूज हो सकता है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब पास पेपरों में जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आए मैंने वो आपको बता दिए कि एक तो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी आती है, एक सेल्फ प्रोडक्ट वाली आती है, और थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो उस देता है कि दो वेक्टर्स को आप क्या प्रूव कर दो, दो वेक्टर्स को आप परपेंडिकुलर प्रूव करो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना। अगर तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। अब मैथ के अंदर इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम है, डॉट, स्केलर और इनर प्रोडक्ट। अगर बोर्ड में एमसीक्यूज आ जाए कि इसके नेम क्या है, डॉट का और नेम क्या, स्केलर है, प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, या आपके पास स्केलर, डॉट और इनर, इसके 3 नेम है, ठीक है। तो ये भी आपको वाज़ेह हो गया कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्यों आती है। इसमें हम प्रोजेक्शन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन इसीलिए लेते हैं कि वेक्टर के दोनों कंपोनेंट इफेक्टिव नहीं होते, सिर्फ एक कंपोनेंट इफेक्टिव होता है जो पहले वाले वेक्टर के क्या होता है डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसमें प्रोजेक्शन लेते हैं। और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जब दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, एक पूरा वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है और दूसरे वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड पहले वाले की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो दो मैग्नीट्यूड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है स्केलर प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और ये वाले दो सेम का आपके पास यूनिट वेक्टर का जवाब 1 आएगा और डिफरेंट का क्या आएगा 0 आएगा। ये वो तमाम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो पास पेपर में से इसमें से बन सकते हैं या आइंदा बन सकते हैं, ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी इसकी रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। बेल आइकॉन को आप लोगों ने क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।